Hello guys, good evening. Welcome to Expert Faculty Zone. Today we are going to discuss the method of preparation of receipt and payments account. Receipts and payments account in fact आपको क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में बना हुआ मिलता है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एज आई टोल्ड यू अर्लियर इज ए रियल अकाउंट इन नेचर। इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? इसमें हम कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं। कैश इनफ्लो हम कैसे देखते हैं? जितना भी पैसा हमारे पास आया किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, से अ ईयर और अ मंथ, जितना पैसा आया उसे हम बोलते हैं कैश इनफ्लो, और जितना पैसा गया है कैश पेमेंट उसको हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो। जितना भी पैसा आया बिजनेस में, फॉलोइंग द रूल ऑफ गोल्डन अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जितना पैसा आएगा उसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे अंडर द हेड रिसीट्स। ऑन द अदर हैंड जितना पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, जो भी हम पेमेंट करेंगे, विल बी क्रेडिटेड फॉलोइंग द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हम क्रिएट कर देंगे अंडर द हेड पेमेंट्स। हम क्रिएट करेंगे क्रेडिट साइड राइट हैंड पर। डेबिट में हमारा क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट होता है, राइट हैंड साइड पे क्रेडिट होता है। डेबिट में क्या लिखेंगे? रिसीट, क्रेडिट में पेमेंट्स। स्टार्ट कैसे करेंगे? वी विल स्टार्ट इट विद द ओपनिंग बैंक एंड कैश बैलेंस। सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास पिछले साल से, पिछले महीने से कितना कैश अवेलेबल है या कितना बैंक बैलेंस है। कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, ये दोनों चीज़ें हम लिखेंगे। और अगर हमारा ट्रस्ट सोसाइटी न्यू है जिसमें कोई बैलेंस नहीं है तो इसको हम स्किप कर देंगे। अगर बैलेंस है हमारे पास तो उसको इनर कॉलम में लिख के दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट ऑफ कैश एंड बैंक रिकॉर्ड कर देंगे। आफ्टर विच वी विल राइट डाउन अनदर आइटम। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट इस साल में कितना रिसीव हुआ। हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन का पैसा जो मिला हमें इस साल का, उसके साथ कुछ प्रीवियस ईयर का भी मिला हो। PY स्टैंड फॉर प्रीवियस ईयर, CY स्टैंड फॉर करेंट ईयर एंड NY स्टैंड फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जितना भी पैसा रिसीव होता है प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, उस सबका टोटल इनर कॉलम में करके आउटर कॉलम में हम अमाउंट टोटल लिख देंगे। या फिर डायरेक्ट लिखिए प्रीवियस ईयर का अमाउंट इतना मिला आउटर कॉलम में, करेंट ईयर का इतना मिला आउटर कॉलम में, एंड नेक्स्ट ईयर का इतना एडवांस मिल गया, ये भी डायरेक्टली आउटर कॉलम में ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंट्रेंस फीस, अगला आइटम कुछ भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये पहले लिखना है ये बाद में लिखना है। एंट्रेंस फीस ये रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है और कैपिटल नेचर की भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, लेकिन हमें ध्यान रखना है वी आर प्रिपेयरिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सब तरह के आइटम आते हैं, नेचर कुछ भी हो, डजंट मैटर एट ऑल। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं, कैपिटल नेचर के नहीं आते। यहाँ पर हर तरह का आइटम आता है, रेवेन्यू नेचर का भी और कैपिटल नेचर का भी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमने लिखा तो तीनों साल के आइटम आए, प्रीवियस ईयर का भी, करंट ईयर का भी, नेक्स्ट ईयर का भी, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का आइटम होगा वो भी आ जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ कौन सा आता है? करंट ईयर का आइटम आता है। थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट, ये बनता है कैश बेसिस पर। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट काय पर बनता है? एक्रूअल बेसिस पर। मीन्स वहाँ पर एडजस्टमेंट होंगे पर यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं होंगे। यहाँ सिंपली हम रिकॉर्ड करेंगे कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो हमने लिखा एंट्रेंस फीस, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, म्यूनिसिपल ग्रांट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ इक्विपमेंट्स। कोई भी चीज़ बेचेंगे पैसा आएगा। रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर कुछ नहीं देखना है, सिंपली सारे आइटम्स को डेबिट में रिकॉर्ड कर देना है। लाइकवाइज जितनी पेमेंट करेंगे रेवेन्यू नेचर की, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस या कैपिटल नेचर की, सारे एक्सपेंसेस को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे वन बाय वन। लाइक रेंट पेड, सैलरीज पेड, स्टेशनरी पेड, लीगल चार्जेस, कोरियर, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट, कार्टेज, ऑनरेरियम, कंज्यूमेबल आइटम्स, अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स, बैंक लोन रीपेड, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड। एंड वन मोर थिंग, कंज्यूमेबल आइटम्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल चैरिटेबल ट्रस्ट मेडिसिन जो है, आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है, आपने हॉस्पिटल खोल रखा है, गरीबों की सेवा करते हैं, समाज सेवा, आप गरीबों को फ्री में जो है दवाइयाँ देते हैं, तो आपके लिए मेडिसिन क्या हुई? आपके लिए मेडिसिन हुई कंज्यूमेबल आइटम, आइटम आया और यूज़ हो गया। आपका स्पोर्ट्स क्लब है तो आपके लिए कंज्यूमेबल आइटम क्या है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। आपकी लाइब्रेरी है, कंज्यूमेबल आइटम क्या है? बुक्स। जिस चीज़ को आप
मुख्य रूप से प्रयोग कर रहे हैं वो आपके लिए क्या है, कंज्यूमेबल आइटम। फाइनली इसको बनाने का मकसद क्या होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे होते हैं इन ऑर्डर टू नो द एग्जैक्ट अमाउंट एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। तो फाइनली हम टोटल करेंगे डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को रिड्यूस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट जो हम करेंगे डेबिट में से क्रेडिट को, कैश बैलेंस आ जाएगा, उसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी कैश, जितना बैलेंस होगा वो लिख लेंगे। बैंक में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बैंक बैलेंस में ध्यान ये रखना होता है कि आपका कौन से साइड का टोटल बड़ा है, क्योंकि बैंक बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मीन्स अमाउंट ओवरड्रॉन, जितना पैसा बैंक में जमा किया उससे कुछ ज़्यादा में निकालने की परमिशन होती है, विड्रॉ करने की परमिशन होती है, ग्रांटेड बाय द बैंक। बैंक हमें परमिशन देता है करंट अकाउंट होल्डर्स को स्पेशली कि वो जितना पैसा उन्होंने डिपॉजिट कर रखा है उससे इतना % एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हैं। इसका बैंक हमसे सर्विस चार्ज इंटरेस्ट के रूप में हमसे लेता है। तो कैश में तो पॉसिबल नहीं है, कैश में जितना का पैसा है उतना तो आप खर्च करेंगे, उससे आप खर्च नहीं कर सकते। आप 100 रुपीज़ लेकर मार्केट जाते हैं तो मैक्सिमम 100 रुपीज़ की वैल्यू का सामान परचेज करते हैं, 110 का परचेज नहीं कर सकते। उधार की हम बात नहीं कर रहे, नकद की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कैश ओनली। बट बैंक में ऐसा पॉसिबल है, बैंक में आपका 1 लाख रुपीज़ है, आप मार्केट गए, आपने कुछ प्रोडक्ट परचेज किए, बिल हो गया आपका 1,06,000 का, तो आप पेमेंट कर सकते हैं, चेक दे देंगे 1,06,000 का। बैंक विल मेक द पेमेंट ऑन योर बिहाफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये कहलाएगी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैलेंस कितना था 1 लाख, पेमेंट कितनी की 1,06,000, आपने ओवरड्रॉ कितना किया 6,000, तो आपका ओवरड्राफ्ट कितना है 6,000 का। इन केस अगर बैलेंस आता है बैंक में, अगर 1 लाख था, आपने 90,000 का गुड्स परचेज किया, 10,000 अभी बैलेंस है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ बैंक 10,000। अगर आपका बैंक में पैसा था 1 लाख और आपने खर्चा इस साल में या इस महीने में ज़्यादा कर दिया, से 1,10,000, 10,000 ज़्यादा खर्च कर दिए, तो आपका नेगेटिव बैलेंस हो गया। अब ये नेगेटिव बैलेंस यहाँ क्रेडिट में नहीं आएगा, बल्कि इधर ही डेबिट साइड में आएगा, इधर ही डेबिट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है। जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड शॉर्ट है, तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैंक बैलेंस डेबिट में आ सकता है एज एन ओवरड्राफ्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कैश का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही आएगा, बैंक का बोथ साइड कहीं भी आ सकता है, इट डिपेंड्स। अगर पॉजिटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो यहीं पर आएगा क्रेडिट साइड में, अगर नेगेटिव बैलेंस है तो आएगा डेबिट साइड में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हमारे वीडियोस को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने कोलीग्स को, फ्रेंड्स को हमारी वीडियोस शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक जो है वो शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। एक्सपर्ट फैकल्टी जोन, कोई भी क्वेरी हो सेंड करिए expert.facultyzone@gmail.com। थैंक यू, नाइस डे।